जी नाज़रीन, यहाँ पे डैलस में डैलस के अराउंड अबाउट डैलस, क्योंकि इसका टेक्सास का कैपिटल है। टेक्सास अमेरिका की बड़ी स्टेट है। तो इस टेक्सास की अपनी जो प्लांट का, जानवरों का और एनिमल्स का अपना एक पैटर्न है। तो इस म्यूज़ियम के अंदर या इस जो सेंटर है जिसमें विज़िटर्स आके अपनी जो डिफरेंट इंक्यूरीज होती हैं उनको देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो लोकल यहाँ पे जो बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश की है, जिसका मैं चाहता हूँ कि आपको नज़ारा कराऊँ। प्लांट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये एक बुल फ्रॉग है। बुल फ्रॉग जो है वो अमूमन जो पानी की, क्योंकि फ्रॉग तो वैसे ही पानी में रहता है, अपनी हाफ़ लाइफ पानी में गुजारता है और हाफ़ लाइफ खुश्की में रहता है। एम्फीबियंस कहते हैं इसको। और ये इसकी शक्ल क्योंकि बुल की तरह होती है तो इसलिए इसको बुल फ्रॉग के नाम से याद करते हैं। ये एक फ्लावर है येलो और रेड कलर का। ये भी यहाँ पे आपको टेक्सास में सफिशेंटली नज़र आएगा, जिसको इंडियन ब्लैकन के नाम से ये लोग याद करते हैं। फिर यहाँ पे एक मुर्गी की तरह टर्की है, वो भी दी हुई है। इसके डिफरेंट कलर्स हैं। वो कलर्स इस फॉरेस्ट्री को, इस एरिया को और भी ब्यूटीफाई कर देते हैं। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा दरख्त नहीं होते, क्योंकि ये फ्लैट लैंड है। फ्लैट लैंड मीन यहाँ का मौसम उस तरह का नहीं है जिस तरह का नॉर्दर्न साइड पे कुछ स्टेट्स का है, जिस तरह वो है कैलिफोर्निया है, फिर वर्जीनिया है, कैरोलिना है। उनका मौसम ज़्यादा फ्रेंडली है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा दरख्त नहीं होते। टेक्सास के अंदर मौसम भी थोड़ा सा सख्त है, पाकिस्तान में पंजाब की तरह, सक्कर जैकोबाद की तरह। लेकिन यहाँ पे डॉगवुड के नाम से मुख्तलिफ ट्रीज भी पाए जाते हैं। फिर अपोसम हमें कनाडा के अंदर भी काफ़ी सारे नज़र आते हैं। अपनी दुम को किसी ट्रंक के साथ, किसी बड़े तने के साथ लपेट के इसी तरह से ये सो भी जाते हैं, लटके रहते हैं। चूहे की तरह ये एक थोड़ा सा छोटा सा जानवर है। एक और पौधे की तरह मैक्सिंग हैट के नाम से एक पौधा है। इनिशियली इसका फूल निकलता है, फिर दरमियान में इसकी डंडी से निकल के वो एक खूबसूरत शक्ल की अख्तियार कर लेती है। ये हनी भी यहाँ पे, क्योंकि टेक्सास के अंदर हनी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मखसूस एरिया में और मखसूस सीज़न में, क्योंकि यहाँ पे शहद बड़ा पॉपुलर भी है, उसको पसंद भी किया जाता है पूरी दुनिया में। हम अगर आगे चलें तो यहाँ पे हमें रेन लिली के नाम से भी एक वाइट कलर का पौधा मिलता है। और इसके साथ ऊपर जो मकड़ी है उसकी भी एक मखसूस शक्ल है, क्योंकि यहाँ का वेदर हार्श होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये आम मकड़ी की तरह नहीं है, बल्कि इसकी फिजियोलॉजी, अनाटमी ऐसी है कि ये गर्मी को भी बर्दाश्त कर सके, जिसको गोल्डन सिल्क और वीवर का नाम देते हैं ये लोग। फिर आगे चलते हैं। कुछ पौधे हैं यहाँ पे फूल रेड कलर के, जिसको ये क्रिम्सन क्लोवर के नाम से याद करते हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रैटल स्नेक आपको यहाँ पे बड़े फ्रीक्वेंटली नज़र आएंगे। फ्रीक्वेंटली मीन ये, क्योंकि सांप अगर किसी ड्राई एरिया में हो, सहरा में हो, जहाँ पे पानी कम हो, ये सांप ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि इसका वेनम जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। तो ये रैटल स्नैक है, अपनी दुम को हिलाता रहता है और एक मखसूस शक्ल, मखसूस आवाज़ पैदा होती है, जिसकी वजह से इसको रैटल स्नैक के नाम से याद करते हैं। और इसका वेनम भी बड़ा डेंजरस होता है। जब किसी को ये इंजेक्ट करता है अपना वेनम, तो उसको फिर कंट्रोल करना, इसके जो सिंड्रोम प्रोड्यूस होते हैं उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो गोया ये थोड़ा सी आपको इंट्रोडक्शन देना था टेक्सास के हवाले से। जो टेक्सास स्टेट है, इसकी अपनी एक क्लाइमेट है, वेदर है। हाँ ठीक है, इसकी एक सिविलाइजेशन भी है। सिविलाइजेशन मीन यहाँ पे आपको पॉपुलेशन जो है वो स्पेनिश भी काफ़ी सारे नज़र आएंगे जो स्पेनिश बोलते हैं। अगर यहाँ पे आपको गोरे भी नज़र आएंगे, लेकिन गोरों की उस तरह की पॉपुलेशन वाइज मोनोपोली नहीं है। हाँ ठीक है, सिस्टम में वो चाहे पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है यहाँ, वहाँ पे उनकी अपनी एक मोनोपोली मौजूद है। लेकिन पॉपुलेशन वाइज हमें टेक्सास के अंदर
स्पेनिश स्पीकिंग कम्युनिटी काफ़ी सारी नज़र आएगी। इवन मेरा भी कम्प्लेक्शन क्योंकि स्पेनिश लोगों जैसा है, लोग मुझे भी स्पेनिश एज्यूम करते हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है कि मैं स्पेनिश नहीं हूँ तो उन्हें थोड़ी सी मायूसी भी मुमकिन होती हो। तो बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ शेयर करना मकसूद थी। इजाज़त चाहूँगा।